जय हिंद। आप सबका खुशी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का। ओके, तो आप सब कमेंट में बताएं कि रेडी हैं, और जो भी इस चैनल पर नए बच्चे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब कोई लाइक करें और सब कोई शेयर करें। क्या आप लोग सब कोई शेयर करें? आप लोग सबका सबसे ज़्यादा मेन है आप लोग को, यानी कि जो चैनल पर नए बच्चे वो यानी कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप लोग, और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल। ओके, शेयर करिए, आप लोग शेयर करिए। ओके, चलिए तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या समझने, यानी कि लेक्चर नंबर 1 जो क्लास नंबर 1 नहीं देखे वो आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन से जो बेसिक चीज़ें था वो समझा दिया गया है उसमें। ओके, तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्या, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रवाद किसको बोला जाता है। ओके, राष्ट्रवाद यानी कि किसको बोला जाता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, सब बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, यानी कि बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक यानी कि ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरे में अहम योगदान होता है, अर्थात किसी भी यानी कि किसी भी देश को विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके, यानी कि बोल यहाँ पे आप लोग के ये जो ये वाला है ना, ये मेन टॉपिक है, आप लोग को समझने वाला है। यानी कि किसी भी देश का विकास करना ही वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके, यानी कि राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। ओके, यानी कि राष्ट्रवाद किसको बोला जाता है ये आप लोग को समझ में आ गया। और यानी कि इसका शुरुआत यानी कि प्रारंभ कब हुआ। ओके, तो 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ। ओके, एक और ही परिभाषा से मैं बता देता हूँ अच्छी तरीके से समझने के लिए, यानी कि सॉरी इसको कट कर दे रहा हूँ। ओके, यानी कि मैं लिख देता हूँ सही से, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या, राष्ट्रवाद कहलाता है या कहते हैं। ओके, इंटरनेट थोड़ा मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब हम लोग अब क्लास अपना शुरू करते हैं। ओके, आप लोग को समझ में आ गया राष्ट्रवाद किसको बोला जाता है, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि और जिस व्यक्ति में ये भावना यानी कि पनपती है उसे राष्ट्रवादी इंसान कहते हैं। ओके, ये आप लोग को समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद किसको बोला जाता है। राष्ट्रवाद अपने विकास यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या अपने देश के लिए विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, यानी कि 1789 ईस्वी की क्रांति, यानी कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति नहीं हम लोग समझने वाले, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण समझने वाले। क्या कारण समझने वाले हम लोग, कारण समझने वाले हैं क्या, मुख्य कारण हम लोग समझने वाले। ओके, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, यानी कि पहले यानी कि इनसे यहाँ से 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, मुख्य कारण बोल रहा है, कारण हम लोग समझने वाले। तो मुख्य कारण क्या था, राजनीतिक और सामाजिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासक लुई यानी कि 16वां था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी यानी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी पुलिंग वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति की मार को
वाल्टेयर, रूसो तथा मनेस्वायु ने आगे बढ़ाया था। ओके, अब हम लोग कुछ इसमें विशेष बात है हम लोग जान लेते हैं। ओके, निरंकुश के मतलब क्या होते हैं हम लोग ये जानने वाले हैं। इसमें पहले निरंकुश का मतलब क्या होता है। निरंकुश का मतलब वो होता है कि ये जो होता है ना, राजा होता है, यानी कि लुई सोलावा वो निरंकुशवादी शासक था वो, यानी कि जो जनता की भलाई नहीं चाहता है उस इंसान को निरंकुशवादी, यानी कि जनता से हमेशा वो दुश्मनी रखता है। ओके, उस इंसान को निरंकुशवादी कहते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ जान लेते हैं। जबकि पादरी और कुलीन, यानी कहा क्या था, कुलीन वर्ग की स्थिति सही था। यानी कि पादरी किसको बोला जाता है, यानी कि जो राजा महल, राजा का जो होता है ना, उसकी दरबार में पुजारी कराने वाला होता है वो इंसान, उसको बोला जाता है पादरी। क्या बोला जाता है, पादरी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है उसको, पादरी बोला जाता है। जो राजा का महल में होता है ना, यानी कि भक्ति लोग होते, साधु, या हम लोग जान ले ईसाई धर्म में जो थे यानी कि पूजा कराने वाला, या मौलवी साहब, जो भी हम लोग मान ले, यानी कि वो इंसान का यानी कि स्थिति सही था। यानी कि पूजा कराने वाला, यानी कि जो होता है ना पूजा कराने वाला, हम लोग कह सकते हैं, यानी कि वो इंसान का, यानी कि धर्म में, हर एक धर्म में होता है ना एक यानी कि पुजारी जैसा इंसान ही होता है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, मुस्लिम में हो जाएगा मौलाना साहब, हिंदू धर्म में हो जाएगा पंडित जी, और ईसाई धर्म में शायद मुझे नहीं पता है मसीहा, ऐसे करके ईसा मसीह कुछ ऐसे का कुछ माना जाता है उसमें, तो मुझे नहीं पता है वो। ओके, तो हम लोग पादरी तो हम लोग को समझ में आएगा, यानी कि पुजारी लोग को हम लोग पादरी बोला जाता है। तो जो राजा का महल में रहते थे ना, उनका स्थिति सही था, इन लोगों का स्थिति और सही था। और कुलीन वर्ग का मतलब होता है अमीर, और कुलीन यानी कि रिच, या हम लोग अमीर लिख सकते हैं। अमीर इंसान का, जो अमीर इंसान था उसका स्थिति सही था। ओके, तो ये कारण था। और कारण तो हम लोग समझ गए क्या था, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक कारण था। ओके, अब हम लोग कुछ जान लेते हैं। यानी कि 1989 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है, यानी कि मुख्य काम क्या है, अब हम लोग जानेंगे। यानी कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक यानी कि काम किए गए, यानी कि अच्छे काम किए गए। जैसे में हम लोग जान लेते हैं, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। क्या, नेशनल असेंबली। अब हम लोग जैसे में नेशनल असेंबली की NA हम लोग लिख सकते हैं, NA, सॉरी यहाँ पे NA लिख सकते हैं। ओके, इसको कलर चेंज करते रहे, पीला से सही होगा कि नहीं। हाँ, यानी कि क्या, यानी कि नेशनल असेंबली का यानी कि स्थापना हुआ और नया संविधान बनाया गया। यानी कि 1989 ईस्वी के बाद यानी कि नया संविधान बनाया गया, जिससे यानी कि देश चलता है, राष्ट्र चलता है। ओके, देश या राष्ट्र, कोई पूछते देश और राष्ट्र में अंतर क्या, तो बात एक ही होता है। क्या, देश और अंतर में कोई पूछ दे तो बात एक ही होता है। ओके, आप लोगों को समझ में आता, यानी कि देश और राष्ट्र एक ही होते हैं। सभी को समान अधिकार दिया गया, यानी कि जो अमीर लोग, अमीर और गरीब और मध्यम वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि जगह नहीं है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, अमीर या गरीब मेंशन, यही दो का यानी कि बात होता है। ओके, और हम लोग जानेंगे समानता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, समानता व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। अतिरिक्त आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया। निर्यात कर यानी कि बोलता है, कर यानी कि टैक्स होता है। ओके, कर यानी कि क्या होता है, टैक्स होता है। निर्यात कर के मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट आप लोग टाइम दीजिए। तो आप लोगों को ये मतलब यानी कि ये समझ में आ गया, यानी कि कर का मतलब क्या होता है।
कर का मतलब क्या होता है, तो टैक्स होता है। ओके, ये आप लोग को समझ में आ गया। और अतिरिक्त ये तो हो गया था, नाप तोल के समान पद्धति को अपनाया गया। ओके, आगे क्या है कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, यानी कि फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा, तो फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है, फ्रेंच। मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फ्रेंच भाषा को अपनाया गया। ओके, और क्या, फ्रेंच भाषा को यानी कि दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा किसको दिया, यानी कि किसको दिया गया, कौन सा लैंग्वेज को, कौन सा भाषा को, तो फ्रेंच भाषा को। अगर कोई पूछ दे यानी कि भारत में कुल कितने यानी कि भाषाओं का यानी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो आप लोग सब कुछ कमेंट में बताएं कितना भाषा का दिया गया है। तो 22 भाषा का, कितना भाषा, 22। ओके, चलिए, तो ये हम लोग को समझ में आएगा। ये राष्ट्रभाषा यानी कि फ्रांस में भी यानी कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। और अपना एक अलग राष्ट्र गाना बनाया गया। क्या बोल रहा है कि अपना यानी कि एक अलग, जो पहले था ना, एक फिर से मैं अपना नया देश के लिए राष्ट्रगाना बनाया गया था। ओके, अपना अलग राष्ट्रगाना बनाया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं समानती क्या है, यानी कि समांतवाद या समानती क्या है। वहाँ पे हम लोग समांतवाद क्या होता है वो हम लोग ये जान लेते हैं। ओके, चला नीला, हो गया ये सही चले। यानी कि समांतवाद क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ओके, यही ठीक है। यानी कि समांतवाद क्या है हम लोग ये जान लेंगे। उत्तर में हम लोग जान लेते हैं वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसान से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे समांतवाद कहते हैं। क्या बोल रहा है कि वैसा यानी कि वैसा शासन या हम लोग लिख सकते हैं प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। जमींदार है ना, वो किसान से भी ज़्यादा उसका अधिकार दिया जाता है, जिसे समांतवाद कहते हैं। ओके, ये समांतवाद तो समझ में आ गया। अब हम लोग जान लेते हैं मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। यह आप लोग को बहुत यानी कि बेसिक है ये। यानी कि अब हम लोग जान लें यानी कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपने जीवन निर्वाह छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे यानी कि मध्यम वर्ग कहते हैं। ओके, मध्यम वर्ग मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जो होता है अमीर होता है, और एक एम से मध्यम, 80 से क्लास, मिडिल क्लास। आप लोग को पता ही होगा मिडिल क्लास किसको बोला जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग को सही से समझ में आ जाएगा। अमीर यहाँ पे लिख देते हैं, अमीर हो गया, और एम से मिडिल, और सी से क्लास, मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग। ये भी हम लोग जान गए मध्यम वर्ग। और ये 3 में हो जाएगा गरीब। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं क्या अमीर जो होता है। अमीर तो सबको पता हो गया। सबसे में बेस्ट हम लोग का ये नहीं समझ में मध्यम वर्ग किसको बोला जाता है। मध्यम वर्ग वो इंसान को बोला जाता है जो यानी कि
देश के लिए कुछ करता है, यानी कि जैसे में मध्यम वर्ग के जो होता है ना, वो होता है कुछ ना धनिक होता है और ना ही गरीब होता है। वो इंसान क्या होता है, ना ही अमीर होता है और ना ही गरीब होता है, उस इंसान को मध्यम वर्ग बोला जाता है। ओके, और कुछ बोलेगा यानी कि गरीब है हम, अगर जिसके पास आज के खाने के लिए है और यानी कि आज के खाने के लिए है और कल के खाने के लिए सोच रहा है ना, उसको हम गरीब मान लेते हैं, गरीब मानते हैं। ओके, और मध्यम वर्ग किसको बोला जाता है, जो आज के खाना के लिए है, यानी कि आज का खाना के लिए है और यानी कि लगभग 6 मंथ या 5 से 6 मंथ के अगर बैठ के भी खाएगा ना, उसका नहीं हो रहा सकता है, उसको हम लोग मान लेते हैं यानी कि मध्यम वर्ग में। यानी कि 2 से 3, उतना नहीं, 2 से 3 अगर मंथ जो है ना, अगर बैठ के खा रहा है, अगर या काम नहीं चल रहा है, मंदी है, वो खा सकता है इतना, उसको हम लोग मध्यम वर्ग बोलते हैं। क्या, मध्यम वर्ग। जिसके पास कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा यानी कि थोड़ा होता है उसके समान, ना ही वो गरीब इंसान होता है और ना ही अमीर होता है, वो मध्यम होता है, नहीं पूछा है, बिचवा इंसान है ये, यानी कि ना ही गरीब है और ना ही धनिक है, उस इंसान को मध्यम वर्ग बोला जाता है। या आप लोग को समझ में आ गया मध्यम वर्ग किसको बोला जाता है। मैं एक दाला और थ्योरी में पढ़ के समझा दे रहा हूँ आप लोग को। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते होगे, उत्तर में समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपने जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरी के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। यानी कि बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि वैसे इंसान जो छोटे छोटे व्यापार और नौकरी के माध्यम से यानी कि नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे यानी कि मध्यम वर्ग कहते हैं। अपना जीवन निर्वाह क्या छोटे छोटे व्यापार और नौकरी द्वारा करता है, उसको यानी कि क्या चीज़ बोला जाता है, मध्यम वर्ग को इंसान बोला जाता है। और गरीब इंसान उसको बोला जाता है जो अभी के खाने के लिए है, और यानी कि आज सुबह खाने के लिए है, और यानी कि शाम के लिए, यानी कि हमारे पास है तो नहीं है, अब हम कहाँ से खाएंगे, उस इंसान को गरीब बोला जाता है। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं, यानी कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा का वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा उसकी स्थिति दैनिक होता है, यानी कि जिसके पास यानी कि पैसा कौड़ी होता है, वो उसका अभाव जो होता है ना, उसका दैनिक होता है ना, यानी कि दिनचर्या होता है, अच्छा तरीके से होता है, अच्छी होता है। यानी कि बोल रहा है कि सर्वहारा वर्ग किसको बोला जाता है, जिसमें यानी कि गरीब किसान और मजदूर शामिल होता है, उसी वर्ग को क्या बोला जाता है, सर्वहारा वर्ग बोला जाता है यार। ओके, तो ये आप लोग को सर्वहारा वर्ग समझ में आ गया होगा। और साम्राज्यवाद क्या है, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। साम्राज्यवाद क्या है, जब कोई यानी कि बड़ा देश किसी छोटे देश पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, यानी कि साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। यानी कि बोल रहा है यानी कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है एक देश है ना, जो दूसरे देश पे यानी कि शोषण यानी कि अपना अधिकार जमाना चाहता है, उसी को साम्राज्यवाद यानी कि देश कहते हैं। जैसे में हम ही लोग देख लेते हैं, इंग्लैंड जो है ना, ब्रिटेन, सॉरी ये सही से नहीं लिखा पा रहा है, जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन है वो क्या यानी कि भारत पे कितने यानी कि शासन कर रहा था ना भारत पे। ओके, वही यानी कि इसको हम लोग जानेंगे साम्राज्यवाद, यानी कि एक देश दूसरे देश में यानी कि एक देश दूसरे देश पे शासन करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया साम्राज्यवाद क्या होता है, ज़बरदस्ती शासन करना। क्या, ज़बरदस्ती शासन करना, यानी कि हमसे वो कमज़ोर है, हम उस पर शासन कर रहे हैं, यानी कि हम उसको दबा रहे हैं, हमसे नीचे है वो इंसान, उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, उसी को बोला जाता है साम्राज्यवादी बोला जाता है। ओके, तो साम्राज्यवाद आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। तो जो है ना, अब हम लोग जानने वाले हैं मेन महान व्यक्ति यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। क्या, नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अब हम लोग कल ही जानेंगे। क्या कल जानेंगे? तो आप लोग, मेरा उम्मीद होगा कि आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कर दिए होंगे, और आप लोग जो नहीं किया है वो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। क्या जो नहीं किया है शेयर, वो आप लोग प्लीज़ आप लोग शेयर करिए आप लोग थोड़ा तेज़ में ही, यानी कि जो शेयर नहीं किया है वो शेयर करिए आप लोग तेज़ में। और आप लोग क्या करें, यानी कि लाइक भी करें। लाइक करें आप लोग, जो नहीं किया है लाइक वो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। और जो चैनल पे नए बच्चे वो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें। ओके, इतना बेहतरीन से आप लोग को समझा रहे हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना शेयर करते हैं। आप लोग बताइए ना, इतना बेहतरीन से। तो आप लोग, मेरा उम्मीद हुआ कि हर एक बच्चे कर दिए होंगे, बहुत ही ईमानदार बच्चे। ओके, तो अब हम लोग जान लेते हैं। आप लोग, ये आप लोग को मन में डाउट हो रहा होगा कि इसका PDF हम कैसे लेंगे। क्या PDF मेन होता है बच्चा के पढ़े या ना पढ़े, माने मेन होता है सर मेरा PDF चाहिए। क्या सर मेरा PDF चाहिए, सर मेरा PDF चाहिए। क्या PDF? ओके, तो PDF लेने के लिए 91-22-899-423 पे आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा। ओके, ये नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा। या व्हाट्सअप करेंगे ना, व्हाट्सअप तो भी PDF भेज दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम लोग, और जो एक और बात कहना है, जो यानी कि मैथ है ना, मैथ का भी आप लोग का क्लास चल रहा है। पता है कब से? 10 AM से चल रहा है। 10 AM से, नीचे मैं लिख देता हूँ, 10 AM से चल रहा है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ उस क्लास में आप लोग जोड़िए। ओके, तो चलिए आज का हम लोग क्लास इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।